एक रात अचानक 2 बजे के आसपास पिताजी की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ अपने दोनों बेटों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। बेटों के कमरे का दरवाज़ा ना खुलने से माँ परेशान हो जाती है। तभी उनका तीसरा बेटा माँ के सामने आ जाता है। माँ उसे ड्राइवर बुलाने को कहती है, लेकिन बेटा कहता है, माँ, इतनी रात को ड्राइवर बुलाने पर जल्दी कहाँ आ पाएगा। आप हटिए, मैं बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। यह कहकर सीधे बाबूजी के कमरे में जाकर उसने अपने बाबूजी को दोनों हाथों से उठाकर सीधा नीचे लाकर कार में बिठा दिया और तेजी से कार हॉस्पिटल की ओर दौड़ाया। बाबूजी की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही बेटे की ऐसे हरकत पे उसे डांट भी रहे थे। बाबूजी दर्द से कराहते हुए बोले, गाड़ी जरा धीरे चला नालायक, कोई भी काम तो ठीक से नहीं करता। बेटा बोला, बाबूजी अब ज़्यादा मत बोलो, बस ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते रहो, हम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने उन्हें भर्ती कराया और उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने बेटे को बाहर रुकने के लिए कहा तो बेटा हॉस्पिटल के हाल में खड़ा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। बाबूजी के 3 बेटे थे, ये सबसे छोटा था। बचपन से आज तक ये बेटा अपने लिए अपने बाबूजी से नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि मेरा नाम ही नालायक है, क्योंकि छोटेपन से ही घर के लगभग सभी लोग उसे नालायक ही कहते थे। जैसे स्कूल में मार्क कम आए तो नालायक ने मार्क कम लाए, पढ़ता ही नहीं है नालायक कहीं का, फिर से फेल हो गया नालायक। इस नालायक को कोई अपने यहाँ चपरासी भी ना रखे। कोई बेवकूफ़ इंसान ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। बस एक माँ ही है जिसने उसके असली नाम को अब तक जीवित रखा है। लेकिन आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वो भी। ये ख्याल आते ही उसकी आंखें छलक गई और नालायक बेटा वहीं हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में अपने बाबूजी के लिए प्रार्थना करने में डूब गया। अब उसकी प्रार्थना की शक्ति कहिए या बीमारी मामूली, जो भी हो, उसके बाबूजी अब ठीक थे और सुबह सुबह ही डॉक्टरों ने उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। सभी घर लौटे। घर लौटकर बेटे ने बाबूजी को उनके कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटाया और उन्हें चादर उड़ा रहा था। तभी बाबूजी एक बार फिर चीखे, रहने दे नालायक, तुमने तो सोचा होगा कि अब ये बूढ़ा नहीं लौटेगा। बेटा उदास होकर उस कमरे से निकला, लेकिन अब माँ से रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, इसके बावजूद भी आपके लिए वो नालायक ही है। दोनों बेटे रमेश और सुरेश अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो पता तक नहीं है कि रात को क्या हुआ था। उतना दरवाज़ा ठोकने और आवाज़ लगाने के बावजूद भी कोई नहीं आया। अभी आते हुए बहुओं ने हमें देखा तो कुछ पूछना भी उचित नहीं समझा कि कहाँ से आ रहे हो, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। ना ही बेटों को बताया होगा। यह बिना आवाज़ दिए ही आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे बेइज्जत करने का और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से अपनी पत्नी का बदला हुआ व्यवहार देखा और फिर नज़रें नीचे करके शांत हो गए। माँ रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, क्या कमी है हमारे बेटे में, बताओ ज़रा। हाँ, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या हुआ? क्या सभी के सभी बच्चे होशियार होते हैं क्या? हमारा बेटा अपने परिवार को, हम दोनों को, घर, मकान, दुकान, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो अच्छी तरह से संभाल रहा है। जबकि आपके दोनों लायक बेटे जिन पर आपको घमंड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पत्नी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। बस आपके लायक बेटों ने कभी पूछा भी है आपसे कि बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? और आप हैं कि बाबूजी बोल पड़े, मीना, तुम भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाई। तुम सिर्फ मेरे शब्दों को ही पकड़ती हो ना।
क्या तुम्हें भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का और गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ मीना, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ये बेटा भी उन बेटों की ही तरह लायक बेटा ना बन जाए। बहुत डरता हूँ मीना, बहुत डरता हूँ। इसलिए मैं इस नालायक बेटे की पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ एकदम चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मीना, यही पूरा सच है। तुम इसे जो चाहो वो समझो, चाहे तुम इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। ये कहते हुए बाबूजी रोते रोते अपनी नज़रें नीची किए हुए अपने दोनों हाथों को माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों इस पाप का भागी बना रहे हैं? गलती तो मेरी ही है, मैं ही आपको इतने सालों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। उधर दरवाजे के पास से वह नालायक बेटा खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो भी आंसुओं में सराबोर हो गया था। एक बार तो उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी को गले से लगा लूं, लेकिन उसके ऐसा करते ही उसके बाबूजी शर्मिंदा ना हो जाएं, यह सोचकर वह अपने कमरे की ओर दौड़ा। अपने कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि तभी उसके कानों पे बाबूजी की तेज आवाज़ आती है, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रखी है? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? एक काम तेरे से ढंग से नहीं हो पाता, कितना समझाएं। नालायक अपने आंसू पोंछते हुए गाड़ी से सारी दवाइयाँ और रिपोर्ट निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ते हुए गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।